हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 25 जून से एक ऐसा योग संयोग बनने जा रहा है जो कि आपके जीवन में अमीर बनने का संयोग बना सकता है। आपको धन लाभ कम समय में दे सकता है। तो ये कौन सा योग संयोग बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या इसका प्रभाव होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो कहते हैं कि कुछ ऐसे योग संयोग होते हैं जो हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो ये ऐसा योग संयोग है जो कि कई क्षेत्रों में प्रभाव तो डालेगा, पर विशेष रूप से धन प्राप्ति में सहयोग इसका रहेगा और प्रभाव देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ये परिवर्तन और ये योग 22 जून से ही बन चुका है, क्योंकि 22 जून को ग्रहों के युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं कर्क राशि पर। समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी लेट प्राप्त हो रही है। और देखें तो ये गोचर काल आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, परंतु इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 22 जून से जब बुध का परिवर्तन कर्क राशि में हो चुका है और देखें तो कर्क राशि में बुध का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, फिर भी कुछ ऐसे योग संयोग हैं जिसकी वजह से ये गोचर काल विशेष हो जाता है। देखें तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है और दैत्य गुरु शुक्र भी पहले से विराजमान है और बुध का भी गोचर हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऐसा संयोग है जो कि जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये हम समझेंगे। पर यदि हम बुध की बात करें तो बुध वही हैं जो हमारे लाइफ में बहुत सारे कारक तत्व का आधिपत्य रखते तो हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे कारक तत्व जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें तो बुध के पास हमारी बुद्धि का आधिपत्य होता है। बुद्धि को देने वाले बुध माने जाते हैं ग्रहों में। और कहते हैं कि जीवन में कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो बिना बुद्धि के संभव नहीं। तो बुध हमारे बुद्धि का आधिपत्य भी रखते हैं, वाणी का भी रखते हैं। और दूसरी बात, बुध एक ऐसा और भी कारक तत्व बुध के पास है जो कि हैं बहुत सारे, पर उनमें से एक ऐसा कारक और भी है जो कि हमारे लाइफ में हर एक जगह इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बुध के पास व्यापार का भी आधिपत्य है, तो व्यापार से ही ज़्यादातर सब चीज़ें चलती हैं। और व्यापार के अलावा जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नौकरी करने वाले बहुत सारे लोग, व्यापार करने वाले तो उतने नहीं हैं। और आप देखेंगे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप जब इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो बुध का ये व्यापार का जो प्रभाव है नौकरी पर भी होता है, क्योंकि कोई भी नौकरी ज़्यादातर जो होती हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार से ही जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए बुध का प्रभाव हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो हम, या व्यापार करते हो, तो ऐसे महत्वपूर्ण बुध है। आइए जान लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध का ये गोचर काल आपके लाइफ में विदेशों से लाभ करा सकता है। यदि विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार हो, नौकरी हो, तो यहाँ पर बुध आपको धन लाभ कराने वाले हैं। और वैसे भी देखें तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल स्थिति बन जाती है तब जब बुध आपके आयेश और धनेश दोनों ही हैं। तो यहाँ पर दूर स्थान से, विदेश से धन लाभ की स्थितियाँ और काम जो है तो आपके सफल होते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप यात्रा करना चाहते थे तो उसका भी मौका मिल सकता है, खासकर व्यापार या नौकरी के लिए। और यहाँ पर एक स्थिति ये जरूर रहेगी कि धन लाभ तो होगा पर व्यय भी होने की संभावना है, तो व्यय देखने को मिलेगा। और
कोर्ट कचहरी के मामलों में भी चीज़ें जो रुकी हुई थी अब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हाँ, नींद की समस्या यदि आपके जीवन में थी तो वो भी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। देखें तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनसे व्यक्ति चाहता है कि अब मुक्ति मिल जाए, तो यहाँ पर मुक्ति भी देखने को मिलेगी। कोई काम में उलझन है, रुका हुआ है, बहुत लंबे समय से कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं और काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, अब ये है कि आपके पक्ष में होगा या नहीं, ये आपके पर्सनल कुंडली की गृहस्थितियाँ जो है तो मायने रखती हैं। अब बात कर लें तो बुध आपके लाइफ में उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि वाणी का आधिपत्य भी बुध के पास ही है मुख्य रूप से, और आपके वाणी का भी आधिपत्य बुध के पास है। यदि आपका काम वाणी से रिलेटेड है, चाहे आप जज हों, वकील हों, आप मोटिवेशनल स्पीकर हों या जो भी काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई और खासकर दूर स्थान से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। ये समय आपकी इच्छाओं का भी है, आपकी कई इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ पर ऐसे कुछ लोगों से संपर्क हो सकता है जो आपसे श्रेष्ठ हों और आपकी हेल्प कर सकें। वाद विवाद से जरूर आपको बचना चाहिए, और जितना हो सके तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योग प्राणायाम करते रहिए समय समय पर, यदि आवश्यकता लगे तो डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। और किसी भी तरह का कर्ज या लोन लेने से पहले आपको विचार करना आवश्यक होगा। तो देखें तो बुध का ये गोचर काल कई महत्वपूर्ण स्थितियों को चेंज कर रहा है, कई लाभ दे रहा है, परंतु कुछ सावधानी भी है। यहाँ पर एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें प्राप्त होंगी वो आसानी से नहीं, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो यदि आप पीछे नहीं हटते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। और अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ व्यय की स्थितियां, अधिक खर्च की स्थितियां देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं उपाय की, पर उससे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि पर्सनल कुंडली उसी तरह है कि जैसे अब 2 पहिया वाहन है, तो एक पहिया यदि खराब हो जाए तो संभव नहीं कि वाहन चल पाए। उसी तरह पर्सनल कुंडली है, 50 से 70-80% जो प्रभाव है वो आपके पर्सनल कुंडली का देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं और बुध यंत्र स्थापित करके और बुध की आराधना कर सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।